हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्किन के बारे में जानेंगे, जो एनाटमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेंस ऑफ ऑर्गन में स्किन भी आता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से जल्दी जानेंगे कि स्किन क्या होता है। द स्किन इज ऑल्सो नॉन एज क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। स्किन क्या है हमारा? स्किन को हम क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इंटेगुमेंट कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस। और जो इंटेगुमेंट होता है वो क्या कवर करता है? एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। जो हमारा स्किन होता है वो पूरा हमारा एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है। इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन। यह एक सेंसरी ऑर्गन है विच इज़ एन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है इन बोथ सरफेसेस एरिया एंड वेट। जो सरफेस एरिया और वेट में भी ज़्यादा है। अब ये स्ट्रक्चर है, स्किन का स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, जो ऊपर बल्जिंग स्ट्रक्चर निकला हुआ स्ट्रक्चर है वो हेयर है, या हेयर फॉल बोल सकते हैं। वे स्वीट पोर का भी दिखाया गया। एपिडर्मिस कहाँ है? डर्मिस, नर्व, फैट लोब्यूल, स्वेट ग्लैंड, हाइपोडर्मिस, ब्लड वेसल और सिबेसियस ग्लैंड। तो ये सब स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं और बना सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर। थिकनेस, स्किन का थिकनेस क्या होता है? 0.5 to 3 mm। स्किन का जो थिकनेस होता है वो 0.5 से 3 mm तक होता है। द बॉडी बेसिक डिफेंस कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हीट एंड लाइट, इंजरी एंड इन्फेक्शन। द बॉडी बेसिक डिफेंस कवरिंग विथ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, इन सब चीज़ों से बचाता है, हीट, लाइट, इंजरी और इन्फेक्शन। ये सब चीज़ों से हमारा स्किन प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। लेयर्स ऑफ स्किन। अब कितने लेयर होते हैं स्किन के? देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्किन। एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर और हाइपोडर्मिस, जिसे सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। लेयर ऑफ स्किन कितने होते हैं? 3। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या होता है? द डर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ स्किन। जो डर्मिस होता है वो हमारा स्किन का आउटर लेयर होता है, द एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ द केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये बना होता है केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से, एंड डज नॉट हैव अ ब्लड सप्लाई। और इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। जो एपिडर्मिस लेयर होता है उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। अब लेयर, एपिडर्मिस के कौन कौन से लेयर होते हैं? स्ट्राटम कॉर्नियम, स्ट्राटम लुसिडियम, स्ट्राटम ग्रेनुलोसम, स्ट्राटम स्पाइनोसम, स्ट्राटम जर्मिनेटिवम। तो ये 5 लेयर है किसके? एपिडर्मिस के। अब डर्मिस जानेंगे कि डर्मिस क्या होता है। डर्मिस इज द इंटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एंड इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो डर्मिस होता है वो हमारा सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है स्किन एंड मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है फ्रॉम अ मेश ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर। और कोलाजन और इलास्टिन फाइबर का भी ये मेश से बना होता है। दिस प्रोवाइड स्ट्रेंथ, बल्क, सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। ये हमें प्रोवाइड करता है क्या? बल्क, सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। ये सब में सहायता करता है। कौन? डर्मिस। अदर स्ट्रक्चर फाउंड इन द डर्मिस लेयर आर फॉलोइंग। कुछ स्ट्रक्चर डर्मिस लेयर में होते हैं जो निम्नलिखित है। स्वेट ग्लैंड कहाँ होता है? डर्मिस लेयर में। सिबिसियस ग्लैंड डर्मिस लेयर में। हेयर फॉलिकल्स डर्मिस लेयर में। ब्लड सप्लाई डर्मिस लेयर में। नर्व सप्लाई ये सब डर्मिस लेयर में होता है। तो इतने सारे जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करता है कौन लेयर? डर्मिस लेयर। अब लेयर ऑफ डर्मिस। अब डर्मिस का कौन कौन सा लेयर होता है? एक पेपिलरी लेयर होता है, दूसरा रेटिकुलर लेयर। इसका मात्र 2 ही लेयर होता है। किसका? जो डर्मिस लेयर है इसका 2 लेयर होता है, लेकिन जो एपिडर्मिस था उसका कितना लेयर होता था? 5 लेयर होता था। डर्मिस का कितना लेयर होता है? 2। एपिडर्मिस का 5। अब सबक्यूटेनियस क्या होता है, जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते थे? लेयर ऑफ फैटी टिश्यू। या लेयर होता है फैटी टिश्यू का अंडरनीथ द डर्मिस, जो डर्मिस के जस्ट नीचे होता है। प्रोवाइड्स कशनिंग, इंसोल्यूशन एंड सपोर्ट फॉर द अदर टिश्यू। ये कसिंग से बचाता है और अदर टिश्यू को सपोर्ट भी करता है। कौन? सबक्यूटेनियस लेयर होता है। अब फंक्शन ऑफ स्किन क्या है? स्किन का फंक्शन है सेंसेशन, सेंसेशन में हेल्प करता है, हीट रेगुलेशन करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, सेक्रेशन में हेल्प करता है, विटामिन डी प्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ों में हेल्प करता है हमारा स्किन।
यानी सेंसेशन, जब किसी वस्तु को हम छूते हैं तो पता चलता है ठंडा है, गर्म है, कैसा है, खुरदुरा है, प्लेन है, ये उससे पता चलता है सेंसेशन से। हीट रेगुलेशन, अब हीट रेगुलेशन में वही बताया ठंडा गर्म क्या महसूस हो रहा है, और बॉडी को हीट को भी रेगुलेट करता है। अब एब्जॉर्प्शन भी करता है, एब्जॉर्प्शन वही करता है जो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन करता है जो सनलाइट से आता है। प्रोटेक्शन का काम करता है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से हमें बचाता है। कौन? हमारा जो स्किन होता है वो फॉरेन पार्टिकल से बचाता है। एक्सक्रीशन, जो आप देखते होंगे स्वेट वगैरह बाहर आता है, जो वेस्ट होता है शरीर का वो बाहर आता है, स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीशन का काम करता है। सॉरी सेक्रेट होता है वही स्वेट वगैरह। विटामिन डी प्रोडक्शन, विटामिन डी का भी प्रोडक्शन करता है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।